हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद आराधना चैनल में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रमिति 2D और 3D आकृतियों का फार्मूला। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर h। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr स्क्वायर h। गोले का आयतन बराबर 4/3 πr क्यूब। ठीक है, और बेलन की सतह का क्षेत्रफल बराबर 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। अब प्रतिशत और वृद्धि या कमी का फार्मूला देखते हैं। तो प्रतिशत की गणना बराबर प्राप्त भाग बटे कुल भाग गुणे 100। और बढ़ोतरी प्रतिशत बराबर, तो बढ़ोतरी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। और गिरावट प्रतिशत बराबर, तो गिरावट बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। अब हम लोग आगे देखते हैं औसत और गति का फार्मूला। तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत का फार्मूला क्या होता है? तो औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। ठीक है, सभी पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या। और औसत गति बराबर, तो कुल तय दूरी बटे कुल लगा समय। अब मिश्रण और बीजगणित का फार्मूला देखते हैं। तो a + b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a - b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। संख्या पद्धति और प्रायिकता का फार्मूला, तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। और 0 एक सम संख्या, इकाई अंक अभाज्य संख्या है, तो 2 3 5 7। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता का फार्मूला है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच होता है? तो 0 और 1 के बीच होता है। तो ये थे कुछ मैथ के महत्वपूर्ण फार्मूले। धन्यवाद।